सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को ढेर सारी आशीष मिले। मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि मेरे प्रियो प्रतिदिन परमेश्वर जो है आपकी चिंता करता है और प्रतिदिन आपके विषय में योजना बनाता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना जो होती है मेरे प्रियो, वो सफल की होती है, क्योंकि मनुष्य जो है क्या करता है? मनुष्य सोचता है, कल्पना करता है, लेकिन बाइबल कहता है उसको पूरा यहोवा करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन में एक बड़ी योजना बनाए, एक बड़ी कल्पना की, अर्थात आज भविष्यवाणी संदेशों को आपके विषय में रखे हैं। और वो भविष्यवाणी संदेश जो है मेरे प्रियो, आपके जीवन में हर एक रुकावटों को तोड़ देगा। हालेलुया। वो रंग चकनाचूर कर देगा। हालेलुया। हो चाहे रुकावट, चाहे जो भी हो तेरे जीवन में, वो आत्मिक जीवन के विषय में अगर रुकावट है, तू प्रार्थना करना चाहती नहीं कर पा रही है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है वो प्रार्थना भिन्नता की आत्मा को परमेश्वर इसी वक्त निकाल देगा। हालेलुया। अगर आप विश्वास से सुन रहे हैं, अगर तेरी जीवन में अगर रुकावटें हैं, हो सकता है तेरे पति और तेरा अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा देख रहा है जिसके कामों में रुकावटें आती है, बाधाएं आती है, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं सारी बाधाओं को सारी रुकावटों को मैं तोड़ दूंगा, चाहे वो कितना मजबूत क्यों ना हो। हालेलुया। और मैं कहता हूं ये भविष्यवाणी संदेश है मेरे प्रियो। और बाइबल कहता है वचन के ऊपर जो विश्वास करता है वो प्रतिफल पाता है। आज और हम प्रभु को कैसे जाने, परमेश्वर को कैसे जाने, यीशु को कैसे जाने? उसकी वचन के द्वारा मेरे प्रियो। अगर ये वचन ना होता मेरे प्रियो, तो आप और हम यीशु को न जानते। लेकिन उस खुदा का धन्यवाद हो कि जिसने आपके लिए, मेरे लिए योजना बना के रखा था पहले से ही, कि मनुष्य मेरे वचन को सुनेंगे, अगर वो विश्वास करेंगे तो उसके द्वारा मैं उन्हें बड़ा प्रतिफल दूंगा, एक बड़ा मैं छुटकारा दूंगा। क्या वचन के ऊपर विश्वास करते हैं? बाइबल के खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं? तो याद रखें, अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में सारी रुकावटें तोड़ने जा रहा है यीशु मसीह। किसके द्वारा? उसके अभिषिक्तों के द्वारा, उसके नबियों के द्वारा। हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने सेवकों को आपके लिए रखा है। आज तमाम इस संसार में बहुत से सारे यूट्यूब चैनल में हर एक प्रभु के दास अलग अलग रीति से शुभ संदेश दे रहे हैं मेरे प्रियो। कोई तो सच्चाई से, खराई से वचन का प्रचार कर रहा है, और कोई जो है उसी बाइबल की वचनों को लेके मेरे प्रियो लोगों को भरमाने में लगा है, लोगों को बरगलाने में लगा है, लोगों को बहकाने में लगा है मेरे प्रियो। ये पवित्र शास्त्र जो है मेरे प्रियो, इसी पवित्र शास्त्र के द्वारा बहुत से लोग प्रचार करते हैं। कुछ जीवन का प्रचार करते हैं कुछ लोग, और कुछ ऐसे प्रचारक भी हैं जो मृत्यु का भी प्रचार करते हैं। अर्थात मृत्यु का प्रचार का कहने का मतलब यह है, भरमाने वाले, सत्य के वचन से आपको भरमाकर, हटाकर उन कथा कहानियों पर, अर्थात जो प्रभु का वचन, जो प्रभु ने इस जगत के लिए संदेश दिया, जो नहीं है, जो संदेश दिया है ताकि मानव जाति उद्धार पाए, उसकी विपरीत लोग क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर तेरी सुधि ले रहा है। हालेलुया। आप तैयार हैं? तो आइए बोले इसी समय, अपने हाथों को उठाकर बोले, प्रभु मेरे जीवन में सारी रुकावटों को हटा दे। क्योंकि मेरे प्रियो, इफिसियों की पुस्तक में जब हम लोग देखते हैं उसके 4 अध्याय और उसके 11-12 वचनों में जब देखते हैं मेरे प्रियो, 11-12 वचनों में देखते हैं, बाइबल कहता है उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेश नियुक्त करके दे दिया। मेरे प्रियो, इस संसार को परमेश्वर ने जो है 5 प्रकार के सेवकों को रख दिया है मेरे प्रियो। पहला जो है प्रेरित, दूसरा भविष्यवक्ता, तीसरा जो है शुभ समाचार देने वाला, और चौथा जो है रखवाला,
मतलब आपका चिंता करने वाला, और पांचवा जो है उपदेश देने वाला, खरा उपदेश देने वाला। परमेश्वर ने आपको 5 प्रकार के सेवकों को दिया, लेकिन 5 प्रकार के सेवकों को आपको बाइबल के अनुसार देखना है। मेरे भाइयों, जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो उन सारे सेवकों को जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप बाइबल के जानकार नहीं, अगर बाइबल को आप सही रीति से नहीं जानते हैं, तो शैतान भी इसी 5 प्रकार के सेवकों को खड़ा किया है। लेकिन परमेश्वर का जो सेवक है, जो जिनको परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है, वो बाधाओं को, रुकावटों को तोड़ने के लिए। इसलिए बाइबल कहता है जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। सुनिए, परमेश्वर चाहता है अपने जो सेवकों को इसलिए रखा है ताकि पवित्र लोग, अर्थात जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह महिमा पाए। मसीह का देह कौन है मेरे प्रिय? आप और हम। जब हम विश्वास करते हैं, बाइबल कहता है हम मसीह की देह हो जाते हैं। इसलिए बाइबल कहता है यिर्मयाह की पुस्तक उसके 14 अध्याय 1 से 3 में जब आप लोग देखते हैं मेरे प्रियो, बाइबल कह रहा है 14 अध्याय 1 से 3 क्या कहता है, 1 से 2 तक क्या कहता है बाइबल। यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास सूखा पड़ने की विषय पहुंचा। सुनिए, यिर्मयाह कौन है? भविष्यवक्ता। और वो वचन जो है उसके दास के पास कब पहुंचा? जब सूखा पड़ने वाला था। उससे पहले यिर्मयाह उस भविष्यवक्ता के पास पहुंचा और बाइबल कहता है यहूदा विलाप करता और फाटकों में लोग शोक का पहरावा पहने हुए भूमि पर उदास बैठे हैं और यरूशलेम की चिल्लाहट आकाश तक पहुंच गई। हालेलुया। परमेश्वर के भविष्यवक्ता, परमेश्वर के दासों को, जो परमेश्वर अपने 5 प्रकार के सेवकों को रखा है, वो अपने वचनों के द्वारा बात कर रहा है उनके द्वारा, ताकि जो आपके जीवन में मेरे प्रियो आए हुए सारा सूखापन यीशु के नाम से निकल के जाए। जो आप शोक कर रहे हैं उस शोक से बाहर आ जाए। मेरे प्रियो, उन 5 प्रकार के सेवकों के द्वारा परमेश्वर आपको जो है आपके जीवन में जो पड़ने वाली जो समस्या है, जो सूखा है, अर्थात तेरे जीवन में शांति है तो अपने फाटकों पे अपने घर में बैठकर विलाप कर रही, रो रही है गरीबी के कारण, और तेरे घर में समस्या के कारण तू उदास बैठी है, तू उदास बैठा है, तो परमेश्वर कह रहा उसकी चिल्लाहट आकाश तक पहुंच गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज कह रहा है कि तेरी जो चिल्लाहट, तेरी पुकार जो है आकाश तक, अर्थात परमेश्वर तक पहुंचाए। इसलिए अगर तू विलाप कर रहा है तो बाहर निकल। यीशु मसीह तुझे बाहर निकलना चाहते हैं। अब उस विलाप से बाहर निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। इसी समय चाहे किसी रीति से तू, चाहे हो सकता है तू पति के लिए विलाप कर रही है, पति अगर पत्नी के लिए विलाप कर रहा है, तो परमेश्वर कह रहा है कि तेरी चिल्लाहट आकाश तक पहुंच गई है। तेरी चिल्लाहट जो है, तेरा रोना जो है आकाश तक पहुंच गई है। इसलिए तू चिंता न कर। बाइबल कहता है मेरे प्रियो, 2 पतरस की पुस्तक उसके पहला अध्याय, 2 पतरस की पुस्तक उसके पहला अध्याय और उसके 20 और 21 वचन को जब हम लोग देखेंगे मेरे प्रियो, तो बाइबल क्या कहता है, पर पहले जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी की अपने ही विचार की धारा पर पूर्ण नहीं होती है। आज हो सकता है वचन को मैं बोल रहा हूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे मन मेरे विचार के द्वारा दिया, लेकिन नहीं मेरे प्रियो। बाइबल कहता है कोई भी भविष्यवाणी, कोई भी वचन जो है अपने विचार से नहीं, अर्थात परमेश्वर अपने
सेवकों से बात करता है, भविष्यवक्ताओं से, प्रेरितों से, चुने हुए लोगों से बात करता है ताकि आप छुड़ाए जाए। इसलिए कोई भविष्यवाणी अगर आपके लिए होती है तो अपने विचार से नहीं, कोई भी छुटकारे की बात होती है तो मनुष्य के मन से नहीं, अर्थात परमेश्वर के मन के द्वारा होता है, परमेश्वर के द्वारा होता है मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल कहता है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके लिए मुझे उभारा है, जिससे अगर आप उदास बैठे तो मैं भविष्यवाणी देता हूं यीशु मसीह के नाम से, बाहर निकल इसी समय, यीशु मसीह के नाम से इसी समय। तू बिलाप कर रहा है तो यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर कह रहा है, तेरी चिल्लाहट आकाश तक पहुंच गई है, तेरी चिल्लाहट, तेरी आंसू जो है आकाश तक पहुंच गई, यीशु के पास तक पहुंच गई है। हालेलुया। इसलिए आमोस की पुस्तक बाइबल कहता है, उत्पत्ति के उसके यशायाह की पुस्तक में जब हम लोग देखेंगे मेरे प्रियो, 45 उसके 2 से 3 में लिखा गया, यशायाह की पुस्तक 45 अध्याय और उसके 2 से 3 वचन क्या कहता है मेरे प्रियो, बड़े ध्यान सुनिएगा। कहता है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। सुनिए, मैं भविष्यवाणी देता हूं यीशु मसीह के नाम में। अगर तू विलाप कर रही है, तू विलाप कर रहा है, तू शोक में है, तू चिंतित है, तेरे जीवन में सारी बाधाएं हैं, हर एक रुकावट है, तो आज यीशु मसीह के नाम से टूटने जा रहे हैं। विश्वास कर इसी समय यीशु के नाम से। और बाइबल कहता है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को क्या करूंगा, चौरस करूंगा। ये ऊंची ऊंची भूमि क्या है मेरे प्रियो, रुकावटें हैं। और मैं पीतल की किवाड़ों को क्या करूंगा, तोड़ डालूंगा। ये पीतल की किवाड़ क्या है मेरे प्रियो, एक मजबूत चट्टान है। और बोल रहा है, तेरे सामने अगर कोई मजबूत चट्टान के समान और तेरे जीवन में, तेरे फ्यूचर, तेरे भविष्य में हो सकता है तू नौकरी करना चाह रही, नौकरी करना चाह रहा है, अगर बहुत सारी रुकावटें आ रहे हैं, तू विश्वास कर रही है, विश्वास कर रहा है, तो प्रभु कह रहा है, हर एक मजबूत चट्टान जो है, जो पीतल के है, प्रभु कह रहा है, मैं उसको तोड़ डालूंगा। हालेलुया। और आगे बात कहता है, और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अर्थात तेरी जीवन में सारी रुकावटों को परमेश्वर तोड़ देगा। इसी समय अगर तेरे जीवन में कोई रुकावट है, तुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही है, हो सकता है दुष्ट आत्माएं तुझे रोक के रखा है, हो सकता है बीमारियां तुझे बढ़ने नहीं दे रही है, हो सकता है शत्रु तुझे घेर के रखे हैं, लेकिन आज बाइबल कहता है, परमेश्वर कह रहा है, मत चिंता कर। प्रभु कह रहा है, आज से तेरे हर एक रुकावटों को मैं तोड़ दूंगा। ओ प्रभु कह रहा है, आज तेरे आगे आगे चलेगा। आज से विश्वास कर और कहते प्रभु से, यीशु मसीह से, प्रभु आज मैं दुखित हूं, मैं विलाप कर रही हूं, मैं चिंतित हूं, मैं रो रही हूं, मेरे जीवन में सारी रुकावटें। प्रभु कह रहा है, तेरी चिल्लाहट जो है, तेरी पुकार जो है, प्रभु यीशु मसीह के पास तक पहुंच गया, स्वर्ग तक पहुंच गया है। इसलिए कह रहा है, अब मैं उठूंगा, अब चिंता मत कर, अब मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, और सारे जो रुकावटें हैं मैं उसे तोड़ दूंगा यीशु मसीह के नाम से। बहुत से लोगों के जीवन में सारी रुकावटें टूट रही इसी समय। विश्वास कर, तू चंगी हो रही है। अगर कोई बीमार है तो चंगी हो रही इसी समय। अगर तू पत्नी के लिए विलाप कर रहा है कोई भाई, तो याद रख, सारी रुकावटों को परमेश्वर तोड़कर तेरे आगे आगे जब चलेगा तो तेरे जीवन में परमेश्वर भलाई को लेके आएगा। हालेलुया। बोलो, भलाई मेरे जीवन में हो चुका है। हर एक रुकावटें तोड़ डाली जाएगी। हर एक पीतल के जो किवाड़ है, लोहे के जो दरवाजे, वो सब क्या किए जाएंगे, चुकना चूर किए जाएंगे, तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। और मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के वचन है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन आपके लिए है। अगर आप विश्वास करते हैं
तो याद रखें, आज से आपकी सारी रुकावटें टूट गई है। ये हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा, जो लोग विश्वास करते हैं और विश्वास के द्वारा परमेश्वर इस वचन को ग्रहण किए, इस वचन का प्रतिफल वो पाए प्रभु। और उनकी जीवन में सारी रुकावटें प्रभु, चाहे कितना ही मजबूत चट्टान के समान लोहे का है क्यों ना हो प्रभु, पीतल का है क्यों ना हो प्रभु, लेकिन तूने कहा मैं तेरे आगे के चलूंगा और हर एक रुकावट पीतल और लोहे के समान हर रुकावट को मैं चकनाचूर कर दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तेरी जीवन में दुष्ट के काम निकल के जा रहे यीशु मसीह के नाम से। तेरे घर से सारी रुकावटें, जो तेरे घर में तेरे आशीषों की जो रुकावटें यीशु मसीह के नाम में टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, वो आशीष इसी समय उंडेल रहा है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आप छुटकारा देने वाले प्रभु, धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, हालेलुया। विश्वास करें मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य है और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करें। जय मसीह की, प्रभु आशीष करें।